आपका अपना टू दी पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते किसको है? क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और इसके आधार पर दो नियम दिए गए। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस और जो दूसरा नियम था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, या उसी को कहते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमेट। डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं? क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और इसके आधार पर जो तीसरा नियम दिया गया वो कौन सा नियम था? वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, इन दोनों क्रॉस जब प्योर पेरेंट्स के बीच में, डोमिनेंट और रेसेसिव प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस किया गया था तो F1 जनरेशन मिला था। और वह जो F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग था वो क्या था? डोमिनेंट था। और वह जो ऑफस्प्रिंग था हाइब्रिड था या फिर प्योर था, होमोजाइगस कंडीशन में था या हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। इसी को टेस्ट करने के लिए, इसी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस कि F1 जो ऑफस्प्रिंग मिला था वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टेस्ट क्रॉस कहते किसको हैं। टेस्ट क्रॉस ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ए टाइप ऑफ back cross which takes place between F1 offspring and P1 recessive parent। यह करते किस लिए हैं? टू डिटेक्ट वेदर the F1 offspring are homozygous or heterozygous। F1 ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस में है या हेट्रोजाइगस में है, इसी को टेस्ट करने के लिए, इसी को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। होमोजाइगस का मतलब हो गया प्योर और हेट्रोजाइगस का मतलब हो गया हाइब्रिड। और इसी को कहते हैं इम्प्योर। जो टेस्ट क्रॉस है ये दो तरीके, एक मोनो हाइब्रिड, दो तरीके का मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा है। अब उसका जो F1 ऑफस्प्रिंग है उसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि वो F1 जो ऑफस्प्रिंग है होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो होगा वो होगा आपका डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो ऑफस्प्रिंग मिला है F1 में, वह ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इसी को डिटेक्ट करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, चलिए ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस
में जो F1 ऑफ स्प्रिंग है उसका क्रॉस हम कराएंगे P1 रेसेसिव पेरेंट से, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। देखिए ये क्या है, F1 क्रॉस बिटवीन F1 ऑफ स्प्रिंग F1 जनरेशन में जो संतान हुए उसका क्रॉस हम करवा रहे हैं P1 रेसेसिव पेरेंट से, रेसेसिव पेरेंट। और आपने पढ़ा है कि F1 ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस अगर P1 पेरेंट से कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो यह एक तरीके का बैक क्रॉस है। अगर रेसेसिव से करेंगे तभी उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि F1 ऑफ स्प्रिंग और P1 रेसेसिव पेरेंट के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी आपको पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे हमने ये टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जा रहा है, तो ये फर्स्ट जनरेशन का पेरेंट हो गया। और मोनोहाइब्रिड इसलिए है कि एक ही कैरेक्टर है, क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दैट इज टॉल और ड्वार्फ। प्लांट का हाइट को हम कंसीडर कर रहे हैं और उसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए जब ये गैमेट बनाएंगे, ये है आपका डोमिनेंट और ये है आपका रेसेसिव। ये है डोमिनेंट और ये है रेसेसिव, ये है रेसेसिव। तो डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में, तो अब देखिए जब ये जब गैमेट बनाएगा डोमिनेंट, ये होमोजाइगस कंडीशन में है और ये प्योर टॉल है, ये एक ही तरीके का गैमेट बनाएगा। उसी तरीके से रेसेसिव भी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है, डबल रेसेसिव कंडीशन इसको बोलते हैं, और ये रेसेसिव जीन है, तो ये भी क्या बनाएगा, एक ही तरीके का गैमेट बनाएगा। और जब ये दोनों गैमेट फ्यूज होंगे तब एक प्लांट बनेगा, और वह जो प्लांट का फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, टॉल होगा। ये जो प्लांट देखने में कैसा लगेगा, टॉल। तो ये हो गया आपका F1 जनरेशन, और ये जो बना है ये हो गया G1, पहला जनरेशन का गैमेट है ये, और ये पहले जनरेशन का ये ऑफ स्प्रिंग है, और ये पहले जनरेशन का पेरेंट है। तो ये जो पेरेंट है पहला F1 ऑफ स्प्रिंग, तो ये हो गया जिसका फिनोटाइप टॉल है। और दूसरा P1 रेसेसिव पेरेंट इसको कहेंगे, जो डबल रेसेसिव है, ड्वार्फ रेसेसिव। ड्वार्फ प्लांट जो हो गया वो P1 रेसेसिव पेरेंट हो गया, ये P1 का रेसेसिव पेरेंट ये हो गया। इन दोनों के बीच में हमें क्रॉस करना है। किस लिए करना है कि ये जो F1 में जो प्लांट मिला है वह प्लांट होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये पता नहीं है। यहाँ तो जीनोटाइप लिखा है तब ना पता चल रहा है कि हेट्रोजाइगस, अगर ऐसे नहीं है, सिर्फ इसका फिनोटाइप है टॉल। अब हमको ये पता लगाना है कि यह जो प्लांट F1 में है यह टॉल है, टॉल तो है ही, लेकिन यह किस कंडीशन में है, ये प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस करते हैं। बैक क्रॉस किससे कहते हैं, F1 ऑफ स्प्रिंग का P1 रेसेसिव से। तब हम करके देखते हैं। तो ये जो प्लांट है देखिए, ये टॉल प्लांट है, यही हमें मिला है, ये F1 ऑफ स्प्रिंग, ये टॉल प्लांट है। दो पॉसिबिलिटीज है इसके, दो संभावनाएं हैं। एक तो ये इस कंडीशन में हो सकता है, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, ये है। दोनों ही ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, ये पता नहीं, ये कंडीशन है या ये कंडीशन है। ये जो टॉल प्लांट मिला है ये होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस है, इसी को हमें डिटेक्ट करना है, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब हमने यहाँ पर F1 तो ले लिया यहाँ पर, अब इसका हम क्रॉस करवा रहे हैं इससे, रेसेसिव से। तो P1
रेसेसिव, रेसेसिव। देखिए ये जो P1 रेसेसिव है, इस P1 रेसेसिव को क्या करना, ये P1 रेसेसिव है तो अब ये गैमेट बनाएगा। तो देखिए ये पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, ये जो गैमेट बनेंगे इसके, ये हेटेरोजाइगस है तो दो डिफरेंट गैमेट्स बनेंगे, और ये क्या है, होमोजाइगस है तो ये एक ही तरीके का गैमेट बनाएगा। अब देखिए ये इस गैमेट से अगर ये गैमेट फ्यूज करेगा तो टी, और इस गैमेट से अगर ये गैमेट फ्यूज करेगा तो टी, ये बना। इस प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा, देखिए इसमें दो तरीके का फिनोटाइप आपको दिखेगा। कौन कौन सा फिनोटाइप दिख रहा है, एक जो फिनोटाइप दिखेगा इस प्लांट का फिनोटाइप, दो तरीके का फिनोटाइप है। इस प्लांट का फिनोटाइप हो गया, ये हो गया टॉल, और इस प्लांट का जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ। ये हो गया ड्वार्फ। ये इसका फिनोटाइप है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। ये दोनों, ये क्या है, गैमेट, और ये भी गैमेट। गैमेट किसके द्वारा बनता है, रिडक्शन डिवीजन के द्वारा। यहाँ पर भी ये रिडक्शन डिवीजन, ये होमोजाइगस है इसलिए इससे दो गैमेट बनेंगे, लेकिन दोनों एक ही जैसा होगा तो एक ही गैमेट यहाँ पर बनाया गया है, नहीं तो फिर 4 प्लांट बन जाएंगे यहाँ पर, और अगर रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखिए इससे करके देखते हैं, इससे करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। देखिए इससे करने, यहाँ पर हमने P1 रेसेसिव लिखना है, P1 रेसेसिव। P1 रेसेसिव क्या है, डबल रेसेसिव, ये हो गया। इससे जो गैमेट बनेगा ये भी एक तरीके का गैमेट बनेगा, और जो इससे गैमेट बनेगा ये दो तरीके, ये भी एक ही तरीके के गैमेट बनेंगे, क्योंकि ये दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में है। और इससे जो प्लांट बनाते हैं, देखिए वो प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा और जीनोटाइप क्या होगा। देखिए ये गैमेट अगर इससे फ्यूज करेगा तो ये स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का जीनोटाइप मिलेगा, और ये जब इससे फ्यूज करेगा तो ये जीनोटाइप मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टॉल, और ये भी क्या हो गया, टॉल ही हो गया। तो यहाँ पर ये रिजल्ट जो आया था ये 100% टॉल आया, और यहाँ पर जो रिजल्ट आया था ये 50% टॉल है और 50% ड्वार्फ है। तो ऐसा रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि जो F1 ऑफस्प्रिंग था वह हेटेरोजाइगस कंडीशन में था, और हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से उसमें जब गैमेट बनाया गया तो दोनों ही कैरेक्टर, जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो अलग अलग हो गए, और अलग अलग हो गया। इसीलिए क्या हुआ, ये तो हमें पता है कि ये प्योर रेसेसिव है, तो इसका तो गैमेट तो हमें पता है, लेकिन इसमें नहीं पता था कि, तो इसमें नहीं पता है कि टॉल और ड्वार्फ दोनों एक साथ है या सिर्फ टॉल का ही जीन इसमें है। तो ये क्या हो गया, ये टॉल और ड्वार्फ जो जीन थे ये गैमेट बनाते समय अलग हो गए, जिसके वजह से टॉल के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट में मिला। लेकिन जब इसको होमोजाइगस से करवाया गया तो होमोजाइगस कंडीशन में जो भी होगा वो आइडेंटिकल टाइप ऑफ गैमेट, जो भी गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे एक जैसे गैमेट प्रोड्यूस होंगे। तो यह टॉल है तो दोनों एक ही जैसा, ये तो अंडरस्टूड है कि ये रेसेसिव है, डबल रेसेसिव है, तो इसका तो एक ही तरह का गैमेट बन रहा है, और इसका भी एक ही तरह। तो चूंकि ये टॉल था और जो प्लांट में मिला वो भी टॉल हो गया, तो ये हो गया कैंसिल कि ये तो नहीं होगा। होगा कौन सा, ये। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला था उसका जो जीनोटाइप था वो क्या था, जीनोटाइप ये था, और वह जो जीनोटाइप था उसके आधार पर जो रेशियो आया
वो कौन सा रेशियो आया, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ। इसका मतलब हो गया कि दो प्लांट अगर है तो 1:1 का रेशियो आया। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1। और ये किस लिए किया जाता है, टू डिटेक्ट करने के लिए कि F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिला है वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो टॉल के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट का होना ये बताता है कि ये किस कंडीशन में था, हेट्रोजाइगस, यानी कि हाइब्रिड टॉल था, हाइब्रिड डोमिनेंट टॉल इसको कहेंगे। ये कंडीशन नहीं था। अगर ये कंडीशन क्यों नहीं था, क्योंकि सारे के सारे प्लांट टॉल ही हो रहे हैं, ड्वार्फ तो इसमें हो ही नहीं रहा। तो इस तरीके से, और हमको पता है कि जो टॉल का जीन है वो डोमिनेंट है, और ये तो पता है कि ड्वार्फ है, ड्वार्फ यहाँ पर लिए हैं पेरेंट, एक पेरेंट तो ड्वार्फ कैरेक्टर का है, रेसेसिव है, तो ये तो जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब डोमिनेंट रहेगा। तो अब चूंकि यहाँ पर दो प्लांट बन रहे हैं और दोनों में ही डोमिनेंट जीन गया है, तो इस आधार पर ये क्या हो गया कि होमोजाइगस कंडीशन में तो नहीं होगा, ये जब भी होगा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आया, 1:1। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1। मोनोहाइब्रिड टेस्ट टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1। तो ये था मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, पहले तो डाई हाइब्रिड किसको कहते हैं, क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और मोनोहाइब्रिड, अब हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, देखिए तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके आधार पर एक नियम भी दिया था मेंडल ने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है, तो इट इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस विच टेक्स प्लेस बिटवीन F1 offspring and P1 parent। F1 ऑफस्प्रिंग और P1 पेरेंट के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। और चूंकि P1 पेरेंट के किस से करवा रहे हैं, रेसेसिव पेरेंट से करवा रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस, ये रेसेसिव पेरेंट से होगा। तो सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें देखना है कि F1 ऑफस्प्रिंग, आपको पता है फिर भी मैं बता दे रहा हूं इसको समझने, क्योंकि जिन्होंने, अगर मान लिया किसी ने आज वीडियो देखना शुरू किया है तो उसे भी थोड़ा समझ में आ जाए। तो अब ये देखिए यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो पेरेंट्स हैं, ये दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक तो होगा स्मूथ येलो सीड्स, स्मूथ एंड येलो सीड। तो सीड का शेप और सीड का कलर, दो कैरेक्टर हम यहां पर ले रहे हैं। तो ये इसका जीनोटाइप है, ये क्या हो गया इसका जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होगा इसका, फिनोटाइप बाहर से देखने में कैसा लगेगा, स्मूथ सीड रहेगा, स्मूथ एंड सीड ऑफ द कलर क्या होगा, येलो, स्मूथ येलो सीड है इसका, स्मूथ एंड येलो सीड। और जो दूसरा कैरेक्टर है जो इसका रेसेस, ये डोमिनेंट है, ये क्या है डोमिनेंट। और जो दूसरा है
वो क्या है, रेसेसिव। तो रेसेसिव क्या हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शेप। रेसेसिव शेप क्या हो जाएगा, ये स्मूथ है तो ये क्या होगा, रिंकल्ड। और कलर क्या है इसका, डोमिनेंट का येलो है तो ये इसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। तो ये देखिए, ये इसका रेसेसिव एलील है, रेसेसिव। और रेसेसिव में ये इसका फिनोटाइप, ये जीनोटाइप है, ये क्या है, जीनोटाइप। जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा रिंकल्ड, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, ग्रीन सीड। तो ये F1 ऑफ स्प्रिंग है और इसी के बीच में क्रॉस करने ये P1 पेरेंट्स हैं जिसके बीच में हम क्रॉस करेंगे तो F1 ऑफ स्प्रिंग मिलेगा। तो अब हम क्रॉस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या मिलता है। देखिए, ये स्मूथ एंड येलो, ये जीनोटाइप, और इसका रेसेसिव या कंट्रास्टिंग जो एलील होगा वो क्या होगा, रिंकल्ड, इसको स्मॉल से एंड ग्रीन। देखिए दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, तो होमोजाइगस कंडीशन जब भी होगा तो वह एक ही तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जब भी गैमेट प्रोड्यूस होगा तो ये होगा कैपिटल S एंड कैपिटल Y। और ये भी चूंकि होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव है तो यह भी एक ही तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ये हो गया। अब ये जो दोनों गैमेट अगर फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा, वह जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग होगा। तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया P1, ये हो गया G1, और ये है। अब इसका फिनोटाइप देखेंगे तो क्या होगा, ये स्मूथ एंड स्मूथ येलो सीड। सीड का जो शेप होगा स्मूथ होगा और जो कलर होगा सीड का वो येलो होगा। लेकिन हमें ये पता लगाना है, ये जो F1 में जो प्लांट मिला था उसका जो सीड था स्मूथ था और येलो तो हमें दिख रहा है, लेकिन वह होमोजाइगस में है या हेट्रोजाइगस में है ये पता नहीं चल रहा। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्रॉस करते हैं F1 ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस हम क्या करेंगे, P1 रेसेसिव के साथ, इसके साथ करेंगे। यह है P1 रेसेसिव, और ये भी कैसा है, डबल रेसेसिव कंडीशन में है। देखिए शेप भी रेसेसिव कंडीशन में, सीड का जो शेप है उसके लिए जो जीन है स्मॉल s, डबल रेसेसिव ये भी है, और कलर के लिए भी स्मॉल y। तो ये है, तो ये जो स्मॉल y रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर को, और जो डबल S जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सीड के शेप को। वो कैसा शेप है, रिंकल्ड, झुर्रीदार। ये इस तरीके का हमने बताया था कि रिंकल्ड क्यों हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को ब्रांच बनाने के लिए ब्रांचिंग एंजाइम इसके अंदर नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से ये रिंकल्ड हो जाता है, जबकि इसके अंदर ब्रांचिंग एंजाइम पाया जाता है जिसके वजह से ये राउंड होता है। तो अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये जो प्लांट था हमें पता नहीं है, इसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है। अब ये जो प्लांट था वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, F1 ऑफ स्प्रिंग जो मिला है स्मूथ येलो सीड वाला, इसका क्रॉस करेंगे रेसेसिव पेरेंट से, प्योर पेरेंट से, ये हमें पता है। तो अब एक तरफ लिखते हैं, ये है आपका ये स्मूथ येलो, तो ये है स्मूथ येलो, और इसका क्रॉस हम करवा रहे हैं
P1 रेसेसिव पेरेंट से, जो P1 रेसेसिव पेरेंट्स होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, SSYY, ये रेसेसिव पेरेंट्स हो गया। तो अब देखिए, अब इसका गैमेट बनेगा और गैमेट के बाद गैमेट फ्यूज करेगा और गैमेट फ्यूज करने के बाद फिर उससे प्लांट्स बनेंगे। देखिए ये है आपका होमोजाइगस कंडीशन, ये है पेरेंट्स, टेस्ट क्रॉस का पहला पेरेंट्स हो गया, P1 हो गया। ये जो गैमेट बनाएगा, वह जो गैमेट होगा वो कैसा गैमेट होगा, एक ही तरीके का, ये होमोजाइगस है तो एक ही तरीके का गैमेट ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो गैमेट बनेंगे ये SY, स्मॉल y, और ये जो गैमेट बनाएगा ये 4 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। ये 4 तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं यहां पर। ये गैमेट ये यहां आ गया और इधर मेल और इधर फीमेल, और इसके जो गैमेट होंगे क्रमशः हम यहां लिखेंगे। ये पहला गैमेट देखिए, कैपिटल S एंड कैपिटल Y। दूसरा गैमेट फिर क्या बन जाएगा इसका, कैपिटल S एंड स्मॉल y। तीसरा गैमेट क्या बनेगा इसका, स्मॉल s स्मॉल कैपिटल Y, स्मॉल s एंड कैपिटल Y। और जो फोर्थ गैमेट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्मॉल s एंड स्मॉल y। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में है, इसलिए एक ही तरीके का गैमेट बनाएगा। ये सारे गैमेट्स, इससे भी 4 बनेंगे लेकिन चारों गैमेट एक ही जैसा होगा, S और Y कंडीशन में ही पाया जाएगा, स्मॉल s और स्मॉल y। लेकिन ये जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, इसलिए इससे 4 तरीके का गैमेट मिलेगा। और 4 तरीके के गैमेट को अगर हम फ्यूज करते हैं, ये गैमेट देखिए, ये गैमेट अगर इससे फ्यूज होगा तो जो प्लांट बनेगा वो क्या होगा, ये कैपिटल Y स्मॉल y, पहला टाइप। दूसरा जो प्लांट बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल S स्मॉल y। तीसरा जो प्लांट बनेगा वो है स्मॉल s कैपिटल Y एंड स्मॉल y। और जो चौथा प्लांट बनेगा स्मॉल s स्मॉल y एंड स्मॉल y। ये इसका जीनोटाइप हो गया। अब हम यहाँ पर इसका फिनोटाइप लिखते हैं, फिनोटाइप। देखिए ये जो इसका फिनोटाइप है, इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये सीड का जब शेप देखेंगे तो वो कैसा शेप होगा, सीड का स्मूथ, और कलर क्या होगा, येलो, स्मूथ येलो सीड, स्मूथ एंड येलो। ये इसका फिनोटाइप हो गया। इसका क्या होगा, इसका जो सीड का शेप होगा यह भी क्या होगा, स्मूथ होगा, स्मूथ, लेकिन कलर क्या होगा, ग्रीन, स्मूथ ग्रीन सीड होगा इसमें। इसका क्या होगा आपका, देखिए ये रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। और फिर जो लास्ट है ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये 4 तरीके का प्लांट मिला, और चारों तरीके का प्लांट क्या है, अलग अलग है। तो स्मूथ येलो कितना प्लांट है, 1, स्मूथ ग्रीन कितना है, 1, रिंकल्ड येलो कितना है, 1, और रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि 4 प्लांट बना, तो 4 प्लांट में एक है स्मूथ येलो, दूसरा है स्मूथ ग्रीन, और तीसरा है रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ये 4 तरीके के प्लांट तभी मिल पाए जब F1
जनरेशन में, डाइहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला था वो कैसा था? डबल हाइब्रिड कंडीशन में था। डबल हाइब्रिड कहने का मतलब क्या हो गया कि जो सीड का शेप वाला जीन है वह भी हाइब्रिड कंडीशन में है, और सीड का कलर डिसाइड करने वाला जो जीन है वह भी हाइब्रिड कंडीशन में है। और यही वजह था कि मंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो आया था वो क्या था? डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना आया था? ये आया था 1:1:1:1। ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या था? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या था? 1:1। तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस रेशियो। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, सारे टेस्ट क्रॉस रेशियो में 1:1 का रिजल्ट नहीं आएगा। अगर जीन लिंक्ड है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस रेशियो कभी भी 1:1 नहीं आएगा। लिंक्ड जीन का डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर करेंगे, लिंक्ड जीन, तो इसका जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है, टेस्ट क्रॉस रेशियो वो क्या होगा? 1:1। अगर लिंक्ड जीन होगा तो उसका जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होगा वह डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, यहां पर लिखते हैं डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो लिंक्ड जीन का क्या होगा? 1:1 होगा, इंस्टीड ऑफ 1:1:1:1। तो ये था मेंडल का टेस्ट क्रॉस। अब हम फिनोटाइप देख करके ही टेस्ट क्रॉस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि उसका जो जीनोटाइप होगा होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा, प्योर है या वो हाइब्रिड है। तो यहां तो हमने पता लगा लिया कि ये जो F1 जनरेशन में जो प्लांट था वो कैसा था। अब ये हो सकता है, इसका अगर फिनोटाइप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका जो फिनोटाइप होगा तो क्या होगा? स्मूथ येलो। ठीक है। इसी तरीके से एक और कंडीशन हो सकता है, ये स्मूथ और येलो, ये भी स्मूथ येलो है, लेकिन ये जीनोटाइप देखिए इससे ये अलग है। एक कंडीशन और हो सकता है स्मूथ येलो का, स्मूथ एंड येलो। ये हो गया पहला कंडीशन और ये हो गया दूसरा कंडीशन। अब इसका टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा? इसका, इन दोनों का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा? टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है ये पता लगाना है। इसको भी अगर बाहर से देखेंगे तो कैसा लगेगा? सीड का जो शेप होगा कैसा होगा? स्मूथ, और कलर ऑफ द सीड क्या होगा? येलो। इसका भी देखेंगे तो सीड का शेप क्या होगा? स्मूथ, और कलर ऑफ द सीड्स क्या होगा? येलो। यहां भी तो ही लग रहा है स्मूथ और येलो, तो हम कहें कि यही जीनोटाइप क्यों होगा? ये दोनों जीनोटाइप भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों जीनोटाइप नहीं होगा। क्योंकि अगर इन दोनों, इस जीनोटाइप का अगर इसके रिसेसिव से आप क्रॉस कराएंगे तो उसका जो रेशियो होगा 1:1 होगा, और इसका भी अगर इस रिसेसिव से करवाते हैं, इसका भी क्रॉस किया जाता है रिसेसिव पे, तो इसका भी जो रेशियो आएगा वह 1:1 होगा। जबकि डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जब भी होगा तो क्या होगा? 1:1:1:1 होगा। नहीं, 4 तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, लेकिन इसमें 4 तरीके का प्लांट्स नहीं मिलेगा, इसलिए वह रेशियो क्या होगा? 1:1, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही रेशियो है। तो अगर ये इस तरीके का है और कहा जाए कि उसका रेशियो 1:1 है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? एक तो क्वेश्चन यही बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये इस तरीके का है, ये भी स्मूथ येलो और स्मूथ येलो दोनों ही है, और इसका अगर हम टेस्ट क्रॉस करते हैं
तो इसमें जो रेशियो आएगा वो इस तरीके से कितना आ रहा है, 1:1 ही आ रहा है। आना चाहिए था कितना, 1:1, लेकिन इसको आप क्रॉस करके देखिएगा, इन दोनों केसेस में वह जो रेशियो है आपका 1:1 ही आएगा। और अगर जीनोटाइप दिया हुआ है और उसका कहा जाए कि टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, तो आप देख करके भी जीनोटाइप को पता लगा सकते हैं। देखिए ये जो हाइब्रिड कंडीशन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई का मतलब है तो दोनों ही अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन हाइब्रिड कंडीशन में है यहां पर। लेकिन इसके केस में देखिए, दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन तो है साथ में, लेकिन एक हाइब्रिड है यहां पर, क्या है, कलर हाइब्रिड है, लेकिन शेप क्या है, हाइब्रिड नहीं है। और यहां पर शेप हाइब्रिड है, कलर हाइब्रिड नहीं है। तो दोनों हाइब्रिड नहीं है, एक ही है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का ही रिजल्ट देगा, क्योंकि दोनों ही यहां पर तो दोनों कैरेक्टर जो है हाइब्रिड कंडीशन में है, यहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर हाइब्रिड कंडीशन में है, इसलिए जो इसका रिजल्ट होगा मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के समतुल्य होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।